हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक लॉ इजी। आज हम बात करने वाले हैं अरेस्ट के ही प्रोविज़न की, जो कि आपका सेक्शन 41 डिस्कस करता है। ठीक है, इससे पहले जो अरेस्ट से रिलेटेड प्रोविजंस हैं वो मैं आपको जो डिस्कस कर चुकी हूँ वो हैं आपके सेक्शन 41 एंड सेक्शन 41A। तो सेक्शन 41 जो है वो बात करता है अरेस्ट विदाउट वारंट, मतलब पुलिस ऑफिसर जो है वो किन किन कंडीशंस में आपका अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के। और दूसरा जो है आपका 41A वो बात करता है नोटिस ऑफ अपेरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर, कि ये जो नोटिस ऑफ अपेरेंस जो है वो किन को इशू मतलब करना चाहिए, ये आपका सेक्शन 41A में आपका मेंशन किया गया है। आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियोस आपको हेल्पफुल होते हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो बढ़ते हैं इस टॉपिक की तरफ, सेक्शन 41B। तो सेक्शन 41B जो है वो देखिए, ये आपको जो इसमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज है कि एवरी पुलिस ऑफिसर वाइल मेकिंग एन अरेस्ट शेल, जो भी पुलिस ऑफिसर जब आपका अरेस्ट करने जा रहा है किसी पर्सन को, तो उसके क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी या क्या ड्यूटीज़ उसे करनी है वो इसमें मेंशन की गई है कि बेयर एन एक्यूरेट विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम, मतलब उसके नाम का एक एक्यूरेट, विजिबल और क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसको बेयर करना है। ठीक है ना, जैसे आपने देखा होगा ना कि चाहे कोई भी आपका पुलिस ऑफिसर है या आपने कोई भी ऑफिसर देखा है, ज़्यादातर क्या होता है कि सबके पास में एक आपकी छोटी सी नेम प्लेट टाइप की होती है ना, जिसमें उसका नाम या उसकी पोस्ट, नाम और पोस्ट वगैरह मेंशन होती है। तो इस तरीके का आपका पुलिस ऑफिसर को भी करना चाहिए, फाइन, ताकि उसकी आइडेंटिफिकेशन जो है उसको मतलब उसकी आइडेंटिफिकेशन में हेल्प हो सके। अब ज़रूरी नहीं है ना कि पुलिस ऑफिसर के लिए ही आपका क्रिमिनल को पहचानना या उनको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। अरे जो आपका एक्यूज़ड है ना, उसके लिए भी तो ज़रूरी है कि जो आपको अरेस्ट करना है वो वाकई में कोई आपका ऑफिसर है भी कि नहीं है, ये उसका राइट बनता है। देन प्रिपेयर अ मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट विच शेल बी, अब उसको ना अरेस्ट का एक मेमोरेंडम भी बनाना चाहिए। ठीक है ना, जो कि आपका क्या होना चाहिए, कम से कम एक विटनेस से अटेस्टेड होना चाहिए। और ये विटनेस जो है वो आपका कौन होना चाहिए, या तो आपका हु इज़ अ मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द पर्सन अरेस्टेड और अ रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द लोकेलिटी वेयर द अरेस्ट इज़ मेड, मतलब या तो वो विटनेस जो है, मतलब एक कोई उसमें मेमोरेंडम होना चाहिए जो कि आपका अटेस्टेड होना चाहिए किसी विटनेस से। ये विटनेस कौन हो सकता है, या तो भाई जिस पर्सन का आप अरेस्ट करने जा रहे हैं उसके ही फैमिली मेम्बर्स में से कोई हो सकता है, या जिस लोकेलिटी में अरेस्ट किया जा रहा है वहाँ से कोई आपका रिस्पेक्टेबल मेंबर भी हो सकता है। और दूसरा क्या है कि ये जो आपका मेमोरेंडम प्रिपेयर किया जा रहा है अरेस्ट के लिए, उसको काउंटर साइन भी कराना है किससे, जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है। सी क्लॉज इसका क्या कहता है कि ये कहता है कि इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड unless the memorandum is attested by a member of his family that he has a right to have a relative or a friend named by him to be informed of his arrest। तो ये कहता है कि तीसरा, ये पुलिस ऑफिसर्स जो हैं जो कि अरेस्ट कर रहे हैं, उनकी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रही है कि जो पर्सन अरेस्ट हो रहा है ना उसको उसके इस राइट के बारे में बताए कि वो अपने किसी भी एक, मतलब किसी भी अपने रिलेटिव या फ्रेंड का जिसका वो नाम बताता है उसको अपने अरेस्ट के बारे में इन्फॉर्म कर सकता है, फाइन, अनलेस द मेमोरेंडम इज़ अटेस्टेड बाय अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली। और ये किस कंडीशन में, कि जब मेमोरेंडम जो अटेस्ट कराना था ना वो किसी फैमिली मेंबर्स में से किसी ने अटेस्ट नहीं किया है, फाइन। तो आप शॉर्ट में यहाँ कह सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है, वो आप किस तरीके से लिखेंगे वो ये है। तो ये जो आपका सेक्शन 41B है वो कहता है कि पुलिस ऑफिसर हु अरेस्ट समवन, जो किसी को अरेस्ट करता है, मस्ट शो हिज नेम क्लियरली, ठीक है ना, देन मेक अ मेमो ऑफ अरेस्ट एंड गेट इट साइन बाय द विटनेस एंड द अरेस्टेड पर्सन। तो सबसे पहले तो उसका एक आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्लियर आइडेंटिफिकेशन के लिए उसको कुछ बेयर करना है। दूसरा कि मेमोरेंडम तैयार करना है अरेस्ट का, जो कि किसी विटनेस से और अरेस्टेड पर्सन जो है उससे आपका क्या है करना है, अटेस्ट करवाना है, उसको साइन करवाना है, फाइन। फिर जो अरेस्टेड पर्सन है उसको क्या करना है, उसको बताना है उसके राइट के बारे में कि वो अपने किसी रिलेटिव या फ्रेंड को इन्फॉर्म कर सकता है अपने अरेस्ट के बारे में,
ठीक है ना, इन्फॉर्म कर सकता है जिसका भी वो नाम देगा, ठीक है। और ये कब होगा कि जब वो जो आपका मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट है ना, वो किसी फैमिली मेम्बर ने अटेस्ट नहीं किया था एज अ विटनेस। फाइन, तो ये आपका हो गया। अब बेसिकली ये जो सेक्शन है वो आपका इंसर्ट किया गया था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या आप कह सकते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है, उसके अमेंडमेंट एक्ट 2008 के ज़रिए इस सेक्शन को आपका ऐड किया गया था आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। फाइन, इन कॉम्प्लाइंस विद द गाइडलाइंस इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, किसके कॉम्प्लाइंस में, जो आपका सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की थी डॉक्टर डी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में, जहाँ पर कोर्ट ने क्या कहा था, जहाँ पर कोर्ट ने ये ले डाउन किया था, लेड डाउन द रिक्वायरमेंट टू बी फॉलोड इन ऑल केसेस ऑफ अरेस्ट और डिटेंशन। जहाँ पर ये जो आपका डी के बासु और स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वाला जो केस है ना, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट था उसने क्या कुछ आपकी रिक्वायरमेंट्स को मतलब मेंशन किया था, ले डाउन किया था कि जो कि फॉलो किए जाना चाहिए अरेस्ट और डिटेंशन के सारे केसेस में। फाइन, तो ये आपका हो गया सेक्शन 41B का टॉपिक कंप्लीट। अगर आपसे पूछे कि इस टॉपिक का आपका पर्पस क्या है, तो इसका जो पर्पस है ना, इसका जो पर्पस है वो क्या है, टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द प्रोसेस ऑफ अरेस्ट। अरेस्ट का जो प्रोसेस है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और उसकी अकाउंटेबिलिटी जो है ना उसको बनाए रखने के लिए। साथ ही साथ में जो आपका अरेस्टेड पर्सन है ना, जो आपका अरेस्टेड पर्सन है उसके राइट्स और डिग्निटी को सेफगार्ड करना जो है वो इस सेक्शन का पर्पस है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा टॉपिक फिनिश हो गया है। आई होप आपको इससे थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। देखिए, ये जो मैं सेक्शंस एक एक दो सेक्शन लेके जो मैं समझा रही हूँ बेयर एक्ट के साथ में, वो उन स्टूडेंट्स को हेल्प करेगी जो हर सेक्शन को समझना ज़रूरी समझते हैं, या कह सकते हैं कि उसकी इंटरप्रिटेशन उन्हें समझ में नहीं आ रही है, पर इससे उनको उस बेयर एक्ट की लैंग्वेज को समझने में या उसको इंटरप्रेट करने में हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।